शरीयत के एक फैसले में अल्लाह ने लाखों हिकमतें रखी हैं। याद रखिएगा, दिल बाद में बहकता है, आंख पहले बहकती है। जब तक आंख की खता नहीं होगी दिल नहीं बहक सकता है। बोलो, ऐसा हो सकता है क्या? जब तक आंख नहीं देखेगी उस वक्त तक दिल नहीं बहकेगा। भेज दिया पप्पू गुड्डू किसी के पीछे बाइक पे बैठा के, कह रहे नहीं नहीं वो तो कजिन है, हमारी बेटी कजिन लगता है, और मुझे तो पापा कहता है। अम्मा कह रही मुझे अम्मी कहता है। अक्सर होता क्या है, जिनके लिए हम घर के दरवाजे खोल देते हैं वही घरों की इज्जतें लेके चले जाते हैं। कान खोल के मेरी बात सुन लेना, जिनके लिए हम घर खाली करते हैं वही इज्जतें लेके चले जाते हैं। खबरदार, मुझे बताओ जमीन पे सबसे अच्छी जगह कौन सी है? कौन सी है? ये हमारी कौम का हाल है। 365 दिन में कम से कम 600 से ऊपर जलसे होते, लेकिन हमें इत्मीनान के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हुए डर लग रहा है कि सबसे अच्छी जगह मस्जिद होती है। हमारे एक चचा ने हाथ उठाया था कि जमीन पे सबसे अच्छी जगह मस्जिद होती है और सबसे बुरी जगह, जो बोल गए, सबसे बुरी जगह बाजार होती है। बाजार में कसरत से औरत दिखाई देगी। ठीक है जी, कसरत से औरत बाजार में। एक बात बताओ, मस्जिद में क्या होता है? बोले जरा जल्दी जल्दी, क्या होता है? इबादत होती है ना। और कौन सी सबसे अफजल इबादत? नमाज होती है। अच्छा, हमारी बेटी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती है? बोले सारे, पीछे वाले भी बोले जाती है? नहीं जाती ना। जुमा पढ़ने, वो तो बड़ा अहम दिन है, उस दिन तो जानी चाहिए थी। जाती है? अच्छा, अलविदा जुमे को, ईद में, बकरा ईद में, क्यों? इजाजत इसलिए नहीं है कहीं किसी मर्द की निगाह या हाथ की वजह से किसी बेटी की इज्जत पे आंच आ जाए। बेटी की इज्जत बचाने के लिए इस्लाम मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, तो तेरी बेटी को किसी गैर की मोटरसाइकिल पे बैठ के बाजार जाने की इजाजत कैसे दे सकता? और जिन्होंने यहां अकल के घोड़े दौड़ाए ना वो यहां काम के रहे ना वहां काम के रहे। मेरी कौम के जवानों, बेटियों को पर्दे की तलकीन करो, इन्हें हया दो, खातून जन्नत का सबक पढ़ाया जाए इनको, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया जाए इनको। फिर खुदा की कसम, गोद तुम्हारी होगी आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी होगा, गोद तुम्हारी होगी आने वाला मोहम्मद बिन कासिम होगा। याद रखिएगा, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। इसलिए अपनी नस्ल के लिए अच्छी माओ का इंतखाब करें। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। पर्दे की बात करेंगे, करेंगे पर्दे की बात। पर्दे को आम कीजिए, दीन सिखाइए बेटियों को, शरीयत सिखाइए, और बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाइए। निकाह के वक्त में ना LLB मत देखा करो, MBBS शर्त लगा के मत ढूंढा करो, ये देखा करो बच्ची को कुरान आता है कि नहीं, 5 वक्त सजदा करती है कि नहीं। अगर वो 5 वक्त सजदा करती है तो आंखें बंद करके घर की दुल्हन बना ले, भले रंग काला होगा लेकिन दिल में इश्क रसूल का उजाला होगा। फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें देगा। बाजार गर्म किए रहते हैं, ये डोरी दे दो, वो ताबीज दे दो, अम्मिया भी किसे किसे सवारे यार, है ना हजरत? बुरा ना मानना। नदीम भाई, एक मसला आता है, आके कह रहे बाबा कई दिन से बीवी से नहीं बन रही, सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। अब तो इसे सितारे भी पता है। कह रहा तारे मिला दो मियां बीवी के, और उसके पास गया मिलवाने जिसके खुद 6 साल से मिले हुए नहीं चल रहे।
उसकी रोज बीवी से लड़ाई होती है, उससे कह रहा मेरी बीवी से समझौता करा दे। वो बता, जिसकी अपनी बीवी से नहीं बनती वो तेरी बीवी से बनवाएगा? अगर नहीं बनती है तेरी बीवी से तो उसके पास मत जा जिसकी खुद नहीं बनती, उसके पास जा जिसने 9 या 11 बीवियां रख के इंसाफ की तराजू कायम करके जमाने को बता दिया। अगर जिंदगी गुजारना हो तो किसी तबीब हकीम के दरवाजे पे ना जा, मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह की चौखट पे चले आ। फिर जिंदगी देखो हुजूर ने कैसे गुजारी। आज झगड़े नहीं चल रहे, झगड़े नहीं चल रहे। वो कह रही है मैं चादर लेके जाऊंगी, वो कह रहा नहीं मैं बिरयानी बनवाऊंगा। मियां बीवी में नहीं बनती। वो कहती इतनी रात को कहां था, वो कहती इतनी देर से क्यों आया। झगड़े। जिंदगी कैसे गुजारनी है हुजूर से सीखो, अज़वाज मुतहरात से सीखो, हुजूर के किरदार को अपनाने की कोशिश करें। आज जो तलाक़ें कसरत से हो रही है ना, इसने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है। नौजवानों से आखिरी बात कह दूं, खुदारा तलाक देने में जल्दी ना किया करो, इसलिए कि बाप जो है ना 7 बेटियों का बोझ हंस के उठा लेता है, लेकिन एक बेटी के तलाक के कागज का बोझ बाप से नहीं उठता है। बहुत भारी होता है एक बेटी की तलाक का कागज। किसी की बेटी को तलाक का कागज थमा के घर से निकाल न दिया करो। खुदा की कसम, जिस दिन 7 बेटियां पैदा हुई बाप उस दिन नहीं मरा था। 7 दामादों को जहेज भरा, बाप उस दिन भी नहीं मरा। वो मांगी रकम दामादों को दी, बाप उस दिन भी जिंदा था। लेकिन बेटी जिस दिन तलाक का कागज लेके घर पहुंची, बाप उस दिन जीते जी मर जाता है। और इसे सबसे बड़ी मर्दानगी समझते हैं हम। बात बात में तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगा, निकाल दूंगा तुझे। किससे बात कर रहा भाई? ये भाग के आई है, जबरदस्ती आई है तेरे घर में? क्यों आई है और तू निकाल कैसे सकता है? जानता है सच्चाई इसकी, तेरे बाप में ताकत नहीं है तू निकाल सके, और हक भी नहीं बनता है, इसलिए कि जिस बिस्तर पे सो रही है ये तेरे बाप का दिया हुआ नहीं, इसके बाप का दिया हुआ बिस्तर है। जिन बर्तनों में खाती है इसके बाप के दिए हुए बर्तन हैं, जिन बर्तनों में खाना खा रही है इसके बाप के बर्तन हैं, जो कपड़े पहन रही है इसके बाप के दिए कपड़े हैं, जो जूतियां पहनती हैं वो इसके बाप की दी हुई जूती है। गरेबान में झांक के देख, अरे तू जिस बिस्तर पे सोता है अपने बिस्तर पे नहीं बल्कि बीवी के दिए हुए भीख के बिस्तर पे सोया करता है। कैसे कह सकता है निकल जा मेरे घर से? गैरत नहीं आती है? तलाक दे दूंगा। एहसान मान मदीने वाले आका का। अगर उन्होंने निकाह को मशरू न किया होता ना तो तेरी हिम्मत नहीं थी किसी की बेटी को आंख उठा के देख भी लेता तू। ये तो एहसान है अमीना के लाल का। 3 मर्तबा कबूल कबूल को राइज किया। फिर कितनी बरकतें, जिसने तुझे कभी नहीं देखा, जिसे तूने कभी नहीं देखा, तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई। तूने कहा उठ तो उठ जाती थी, तूने कहा बैठ तो बैठ जाती थी, तूने कहा चल तो चलती थी, तूने सर्द रातों में कहा पानी चाहिए, बिस्तर छोड़ के दौड़ी। तूने गर्मी में कहा मुझे गर्मी लग रही है, उसने तेरे लिए हवा का इंतजाम किया। यह आमिना के लाल का एहसान है। खुदा की कसम, अगर मुस्तफा ने निकाह को मशरू न किया होता, औकात नहीं थी तुम छू देते, हाथ तोड़ दिए जाते। मदीने वाले का एहसान मान, तलाक का ताना ना दे। आका फरमाते हैं जो बिगड़ी हुई औरत को निभा के दुनिया से जाएगा अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत का परवाना अता फरमा दे। अगर तेरे मिजाज के खिलाफ भी है तो निभा जा, निभा जा उसे तलाक न दे। ये जो बात बात में तलाक के झगड़े करते हो ना, ये खत्म करो। ये क्यों हो रही है तलाकें? उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने मुस्तफा का तरीका छोड़ दिया, आका करीम का किरदार हमने भुला दिया है। और सोचो तो सही, आज ना मर्द आते हैं बाहर से कमा करके, थक के आते हैं, थक के बड़ी मेहनत करके मर्द आता है और ये सोच के आता घर जाऊंगा तो थकन थोड़ी उतरेगी, बच्चों के साथ खेलूंगा। लेकिन जैसी घर के दरवाजे पे कदम रखा, बीवी के चेहरे पे पहले ही 12 बज जाते। जितना थक के आया था 2 गुनी और थकन बढ़ गई उसकी, 2 गुना थकन बढ़ गई। ऐसे मुंह बिगाड़ लेती है जैसे 8 दिन से रोटी नहीं मिली। ये बेचारा अपनी थकन भूल जाता है, कहता मोहतरमा क्या हुआ? तो पहले तो गुस्से में बोलती कुछ नहीं,
और बोलती है तो जहर उगलती है। कहती तुम्हारी अम्मी ने ना आज हमारे बेटे को गोद में नहीं लिया। ये है इनके 12 बजने की बात मुंह पे। कहती तुम्हारी अम्मी ने मेरा बेटा रोता रहा, गोद में नहीं लिया। और ऐसे ही ये कथा है, जैसी बीवी ने कहा खाना छोड़ा, पहले मां से निपटता हूं, जाके कहता क्यों, तुझे पता नहीं कमा के मैं दे रहा हूं, तू नहीं जानती है पैसा मैं देता हूं तुझे, तुझे नहीं पता सारे खर्चे मैं उठा रहा हूं, तूने मेरे बेटे गोद में क्यों नहीं लिया। ये सबसे बड़े बेगैरत बेटे की पहचान होती है। सुनो, मैं ये नहीं कहता किसी की बेटी को घर से निकाल दो, मैं ये भी नहीं कहता किसी की बेटी को इज्जत न दो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अगर किसी की बेटी बाप मां के रिश्ते में आ जाए, बेटे और मां के बीच में आ जाए, ऐसी औरत को घर से निकाल दो। इसलिए कि बीवियां तो 1000 मिल सकती हैं, लेकिन मां बाप दुनिया में दोबारा नहीं मिल सकते हैं। ये तुम्हारे लिए सबक है। किसी बीवी के कहने में आके बाप को धक्का न देना, मां को गाली न देना। बड़ी मेहनत करके बाप पालता है औलाद को, बड़ी मशक्कतें उठा के माए बच्चों को पालती है। तुम में से कोई ऐसा नहीं जिस पे मां का एहसान ना हो, कोई ऐसा नहीं जिसे मां ने रातों में उठ उठ के सीने से न लगाया हो। हर एक ऐसा होगा जिसके लिए मां ने रातों की कुर्बानियां पेश की है। अरे यार, बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, शायद कि आपको ये बात कड़वी लगे, लेकिन सच्ची बात है। अगर माइक साथ देता तो मैं आपसे बात करता। इस एक तकरीर ने 10 तकरीरों की मेहनत करा दी। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूं बात करने की। खुदारा समझे मां की कुर्बानियों को। इंसान को जिंदगी कितनी प्यारी होती है। कहीं आग लग जाए तो सबसे पहले निकल के भागता है ताकि जान बच जाए, लेकिन भागने वाले को अगर पता चल जाए ना मेरी औलाद अंदर रह गई है, तो फिर वो लौट के आता है। फिर वो जान की परवाह नहीं करता, औलाद की परवाह करता है, औलाद की परवाह करता है। लेकिन मैं आपसे इतनी बात पूछना चाहता हूं, मां बूढ़ी हो गई, बाप बूढ़ा हो गया, कमजोरी आ गई है, उठ के पानी नहीं ले सकते, वो आवाज दे के कहती है गुड्डू पानी चाहिए। हमारे कानों में मोबाइल की लीड लगी रहती है, हम मां की एक आवाज पे नहीं उठ पाते। अगर कान में लीड ना भी लगी हो ना, मां कहती है बेटे सुनना, मोबाइल लेके कहता अभी 5 मिनट, फिर पबजी में लग गया। मां कहती है बेटे जल्दी कर, फिर पबजी में लग गया। बेटे जल्दी कर। कितने नालायक ऐसे जहन्नमी बेटे होते जो उठते ही नहीं है मां के कहने पर भी। और शर्म कर, तूने नींद में एक बार अम्मा कह दिया था, वो बिस्तर छोड़ के दौड़ आई थी और तेरे सरहाने बैठ के कहा था लाल बात क्या है, तूने कहा अम्मी नींद में निकल गया मुंह से। वो पूरी रात तेरे सरहाने बैठी रही थी, कहीं मेरा बेटा डर ना जाए, कहीं मेरा बेटा डर ना जाए। और यार, इन माँ बाप की कुर्बानियों का बदला कहां से दोगे। मैं आपसे कहना यह चाहता हूं, आप अगर अब भी नहीं समझे हो तो समझ जाइए। जो लोग ये कहते हैं ना माँ बाप से तुमने मेरे लिए किया क्या है, तो कान खोल के सुनिए, माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या किया है। तुम अपने माँ बाप से कहते हो रात के 3 बजे नहीं उठा जाएगा, 4 बजे उठ के पानी नहीं दिया जाएगा, हम तुम्हारे लिए नींद बर्बाद नहीं करेंगे, हमें सुबह काम पे जाना रहता है। कुर्बान जाओ इन माँ बाप के। अल्लाह अकबर। जैसी तुम माँ के शिकम में आया, 3 महीने की मुद्दत गुजरी थी, माँ ने अपनी मर्जी का खाना पीना छोड़ दिया था, अपनी मर्जी का खाना पीना छोड़ दिया। जैसी 6 महीने की मुद्दत गुजरी, माँ ने अपनी मर्जी से लेटना छोड़ दिया। जिस करवट से तुझे सुकून मिलता था, माँ उस करवट पे लेटा करती थी। 9 महीने की मुद्दत आ गई, माँ के पेट में दर्द उठा, डॉक्टर के पास लेकर के गए। डॉक्टर ने ये कहा अगर बच्चे को बचाना है तो पेट काटना पड़ेगा, तब बच्चे की जिंदगी बचेगी। अल्लाह अकबर। जैसी पेट कटने की बारी आई है, सब रो रहे थे, लेकिन मां ने कहा था बताया जाए मेरा बच्चे की क्या हालात हैं। डॉक्टर ने ये कहा ऑपरेशन होगा तभी बच्चा बचेगा। मां ने इतना सुना, शोहर भी रो रहा था, भाई भी रो रहे थे, खानदान रो रहा था, लेकिन मां नहीं रोई थी। उसने कहा जल्दी करो, मैं रहूं ना रहूं, मेरे बेटे की जिंदगी बच जानी चाहिए। उसने कहा पेट कटवाया जाएगा, बच्चे बचाए जाएंगे। और खुदा की कसम, तारीख गवाह है, जब ऑपरेशन की बारी आती है, एक कागज
कागज लाया जाता है, कहा इस पे अंगूठा लगना है। माँ अंगूठा देती है, पूछते हैं डॉक्टर तुझे पता है क्या लिखा है? माँ कहती है क्या लिखा है? कहा इसमें ये लिखा है ऑपरेशन के बीच में तू मौत के भी मुंह में जा सकती है, जिंदगी भी तुझे मिल सकती है। अगर तू मर गई तो मौत की जिम्मेदार तू होगी। कोई भी होता तोड़ जाता, छोड़ जाता, लेकिन माँ ये कहती है मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन मेरे बेटे को जिंदगी मिल जानी चाहिए। कौन देगा इतनी बड़ी कीमत? कौन देगा इतना बड़ा बदला? और मेरी बहन खड़े होके माँ से कहती है, सास से कहती है मेरे खसम की कमाई है, मेरे शौहर की कमाई है, इसको हराम ना समझियो। और तुझे खुदा का वास्ता, तुझे जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं, उस माँ से पूछ जिसने इतने से पाल के ये पूरा तूफान बना डाला है। आज तेरे ही हो गया ये सब, माँ का कुछ नहीं रहा। मैं उन मर्दों को भी नामर्द कहता हूं जो अपनी बीवियों से अपनी माँ के खिलाफ बकवास सुनते रहते। मर्द नहीं है वो मेरी नजर में। मर्द वो होता है जो माँ का भी हक अदा करे, बीवी का भी हक अदा करे, उसे मर्द कहते हैं। और सुने, कहती मैं नहीं उठूंगी तुम्हारी अम्मा के लिए, तुम्हारी माँ है तुम जानो, मुझे नहीं करना कुछ भी। सुन, मेरे नबी की अम्मी हजरत हलीमा सादिया, सगी माँ की बात नहीं कर रहा हूं, रिजाई अम्मी हजरत हलीमा सादिया एक दिन तशरीफ ले आई हुजूर के घर। जानते हो जितनी देर रही हजरत खदीजतुल कुबरा बैठी नहीं थी, खड़ी रही, खड़ी रही हजरत खदीजतुल कुबरा। जब वो चली गई मेरे हुजूर ने फरमाया खदीजा तुम बैठी क्यों नहीं थी? तो सुने उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह वो मेरे महबूब की अम्मी थी, मैं इसलिए खड़ी रही कहीं वो किसी चीज का हुक्म दे और मुझे उठने में देर ना हो जाए, इसलिए खड़ी रही कि उनके मुंह से बात निकले और मैं दौड़ के उनके काम आ जाऊं। आका मुस्कुरा के कहते हैं खदीजा ये किस लिए? कहती हैं आका वो मेरी जान की जान थी और जिससे मेरी जान को खुशी मिलेगी खदीजा उसमें अपनी जान कुर्बान कर डाले। ये होता है बीवी का रिश्ता, इसे कहते हैं हक निभाना। मेरी बहन अपनी जन्नत की हिफाजत किया कर। तेरी जन्नत तेरा शोहर है और तेरी शोहर की जन्नत तेरी सास है। इस तरह वो तेरी जन्नत की जन्नत बनी। अगर तू अपनी जन्नत बचाना चाहती है तो अपनी जन्नत की हिफाजत किया कर। और ये तुमसे भी गुजारिश है, कह दो सारे दुख शिकवे गिले बाद में है, मेरी माँ का रिश्ता पहले है, माँ का रिश्ता पहले है। ऐसे जिंदगी गुजारो कि माँ भी राजी रहे और बीवी भी राजी रहे। करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे इज्जत माँ की इंशाल्लाह, सारे वादा करें इंशाल्लाह, माँ की कदर करें। और मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने हिंदुस्तान में गालिबन वाहिद ये जगह ऐसी देखी है जहां पे 350 तक जानवरों की कुर्बानी दी जाती है और इनके मेहमानों की मेहमान नवाजी की जाती है। हाँ जी, अगर कोई लेके आया है ना तो वो अपना नहीं लेके आया है, समझ लीजिएगा, समझ लीजिएगा दीवान शाह बाबा के दस्तरखान का लेके आया है। लेकिन बड़ा ताज्जुब होता है, कुर्बानी में कै साल का जानवर लाते हो? एक से एक तगड़ा लाएगा बकरा ईद पे तोल तोल के और गेट पे लाके बांध के कहेगा देखो ये मुखिया का जानवर है, ये फलां का जानवर है, 1.5 लाख का खरीदा, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जब यहां लेके आया ना तो 50 किलो का, 60 किलो का। शर्म कर यार, शर्म कर, गैरत आनी चाहिए। 60-60 किलो के, 25-25 किलो के लिए चले, अबे शर्म कर यार। और ऐसे भी जानवर लाते जिनके
पेट में बच्चा होता है, फिर कहते हैं दुआएं कबूल ना हो रही, दुआएं कबूल ना हो रही। 250 ग्राम का लिया, आधा किलो का देख ले, शर्म आनी चाहिए। छोटे छोटे जानवर लिए चले आते हैं। जिसको शरीयत ने हलाल कर दिया मैं उसे हराम नहीं कहूंगा, और औकात भी नहीं है हमारी किसी हलाल को हराम कहने की। लेकिन जरा तुम भी तो देखभाल के काम किया करो यार, देखभाल के काम किया करो। ताकतवर जानवर लेके चला करो, मजबूत लेके चलो, लगीम शगीम लेके चलो, ताकि तेरी जितनी भी खिदमत है उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का पेट भरे। जितने ज्यादा लोगों का पेट भरेगा अल्लाह तुझे उतनी ही नेकियां अता फरमा डाले। करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा ना हो कि मुर्गी जान से गई मियां को स्वाद ही नहीं आया। मैंने पहले ही कह दिया भाई कि मैं हलाल को हराम नहीं कहूंगा, लेकिन समझ में बात नहीं आती। पेट भरने के चक्कर में एक बंदा 8 बटेरे काट देता है, 10 बटेर एक बंदा खा जाता है। तेरी नजर में 2 बोटियां बनी, लेकिन देख 8 जाने चली गई, 8 जाने गई। तो गुजारिश है मेरी बात समझने की कोशिश करें। लाएंगे बड़े से बड़ा जानवर इंशाअल्लाह। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा छोटा कौन कौन लेके आया। जानते हैं सबको गौसे पाक का करम क्यों नहीं मिलता है? कह रहा हर महीने 11वीं कर रहा हूं। बड़ी अच्छी बात है भाई, कर 11वीं हर महीने, लेकिन एक महीना बैठ के देखा ना तो अगर 11,000 भी जेब में पड़े तो निकालेगा 11 रुपए। पता नहीं किसने बता दिया 11 ही रुपए देने। कह रहा लो 11 रुपए 11वीं की निस्बत से। देख तो गधे, अल्लाह ने तेरी जेब में 11,000 रखे, अल्लाह तौफीक दे तो कभी 1100 भी दे दिया कर, उसमें भी तो 11 है। कभी 11,000 दे दिया कर, उसमें भी तो 11 है। बने बैठे मुखिया प्रधान सरपंच देंगे 11 ही रुपए। कह रहे 11वीं की बरकतें नहीं मिल रही। ओ भाई हस्बे हैसियत खर्च किया करो, फिर अल्लाह बरकतें अता फरमाता है। हाँ, हैसियत थी 2.5 क्विंटल का जानवर ला सकते थे, लेकिन लाया 35 किलो का। उसे खींच के लाना पड़ रहा है, धकेल धकाल के ले आया दीवान बाबा की चौखट तक। टोटो में आ जाते हैं तब तो वो तुमसे भी हल्का होता होगा। गैरत करया करो यार, गैरत किया करो। उससे बेहतर 2 मुर्गे ले आया करो, है ना जी? ख्याल किया करें। आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे ना इंशाल्लाह। अल्लाह करे फिर आना हो और पता ये चले आप कई तंदुरुस्त जानवर लाए गए थे। सारे लाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, तंदुरुस्त लाया करो। इतना तो ले आया करो जितना खाते हो। अक्सर मस्जिदों में झगड़ा क्यों होता जानते हो? उसकी एक वजह है 10 रुपए देगा, 11 रुपए 11वीं शरीफ में। 11 रुपए में कितने लड्डू मिलते हैं? चलो कुछ 1 कह रहे हैं, कुछ 2 कह रहे हैं। नदीम भाई 12 रुपए के 2 लड्डू, और दिए कितने थे? कितने? सारे बोले कितने? 11 रुपए दिए थे। और इतना 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 7 बच्चे भेज दिए मस्जिद में। लड्डू कितने मिले? 2 मिल गए लड्डू। और बच्चे कितने? अब ये बताओ 5 बच्चों के हिस्से का लड्डू कौन देगा? कह रहा इमाम साहब ने बचा लिए पैसे। मेरा कहने का मतलब यह है अगर तेरे 7 बच्चे मस्जिद जाते हैं लड्डू लेने के लिए तो कम से कम 100 रुपए तो दिया करना।
100 रुपए तो दिया कर। और कह रहा मजा नहीं आ रहा, आधा आधू लड्डू बट रहा है। कह रहे आपके तो इलायची दानों में चला दिया, आपके बताशों में चला दिया। अकीदत के साथ खर्च किया करो, अल्लाह ने तौफीक दी है। अपने आप से ज्यादा दिया करो, अपनी नीयत से नहीं दूसरों की नीयत से दिया करो। तुम दूसरों को खिलाया करो, अल्लाह तुम्हारी 7 पुश्तों के रिस्क का इंतजाम फरमा दे। उसे भी टोटो में डाल के ला रहा है। गिनती हो रही है, 350 जानवर कटे इस बार। ऐसा जानवर लाना जो टोटो को खुद उठा लाए। हाँ, मजबूत जानवर लेके आइए। अच्छा, कुर्बानी में इतना मजबूत पता क्यों ढूंढते हैं? मसला यह है, उसमें पता है कि कुर्बानी के जानवर पे बैठ के ना पुलसरात से पार होना पड़ेगा। कह रहे हम मजबूत ढूंढ लो, कहीं डगमगा ना जाए। है? और ढूंढना भी चाहिए, फरमान भी है हुजूर का। लेकिन नजरिए, अकीदे, अकीदत दुरुस्त रखिएगा, दुरुस्त रखिएगा, फिर आके देखिए अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाएगा। तो जानवर कैसा लाएंगे? ऐसा लाओगे जो टोटो में आए, या ऐसा जो टोटो को ले आए? अच्छा, दूसरी बात, पर्दा करेंगे इंशाअल्लाह घरों में? बोले इंशाअल्लाह। माँ की इज्जत करेंगे, बाप का एहतराम करेंगे, रिश्ते सुन्नियों में करेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे मसलक के आला हजरत पे कायम रहेंगे, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। ये पूरी तकरीर का माहसल था जो मैंने 1 मिनट में आपसे कह दिया। अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कोशिश ये करें, अल्लाह से डरना है। डरने का मतलब क्या है? जिस चीज से मना किया गया है उसके करीब नहीं जाना है, जिसका हुक्म दिया गया है वो छोड़ना, वो छोड़ना। रोजे रख रहे ना, रख रहे सारे लोग रोजे। कुछ बेगैरत ना बीड़ी पी के ना मसाला खा के भी गलियों में घूमते रहते। हाँ, मेरे हुजूर ने फरमाया, शाबान शहरी व रमजान शहरुल्लाह। शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है। एहतराम करना है, रोजे पाबंदी से रखने, पाबंदी से रखने। इस पे अलग गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन डरने का मसला भी जहन में रखिएगा। अल्लाह का खौफ दिल के अंदर पैदा कीजिए, अल्लाह का खौफ दिल के अंदर रहना चाहिए, डर रहना चाहिए अल्लाह का। और ये हमेशा सोचा करो कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें, अल्लाह हमें देख रहा है। रोजों की पाबंदी, नमाज की पाबंदी, कुरान की पाबंदी बड़ी जरूरी है। और अपने बच्चों को कुरान का कारी बनाइए। ये जो हमारे इदारे चल रहे हैं, अल्लाह इन उलमा की उम्र में बरकत अता फरमाए। बहुत कम तनख्वाह में ये फी सबीलिल्लाह दीन के काम में लगे रहते हैं। बेशुमार लोगों को कुरान की दौलत से नवाजा जाता है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि हमारे इस इदारे ने इस बार भी हमें 2 हाफिज कुरान अता किए। आप बिन मांगे जो इस इदारे का ताउन करते हैं, उसके नतीजे में इसने आपको 2 जन्नत के टिकट अता किए। दुनिया के हर टिकट पे, एक टिकट पे एक बंदा अंदर जा सकता है, लेकिन ये वो टिकट है जो 10 ऐसे बंदों को जन्नत में लेके जाएगा जिसका जहन्नम में जाना वाजिब हो चुका होगा। तो ये 2 टिकट अल्लाह ने इस इदारे से आपके लिए पैदा कराए हैं। आप अपने इदारों का ताउन कीजिए, अपने इदारों से मोहब्बत कीजिए, अपने इदारों के साथ खड़े रहिए। अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को कुरान और साहिब कुरान से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको दीन मुस्तफ़ा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें उर्सों को बामकसद करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और चादरें बिला जरूरत चढ़ाने से अल्लाह बचाए। और फजूल के जो खर्च हमारे उर्सों के होते हैं, अल्लाह उनसे बचा करके हमें वो पैसा तालीम पे लगाने की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात, जिंदगी ने दिया 7 फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ला